मैं आदेश कुमार त्यागी, सहायक अध्यापक अशोक इंटर कॉलेज सरावा, प्रगति विज्ञान संस्थान की तरफ से आयोजित कार्यशाला जिसका आयोजन पंडित दीनदयाल राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया है। आज चतुर्थ दिन के कार्यशाला में आज हम सभी प्रतिभागियों का दौरा ACIC MIET कॉलेज के अंदर किया गया और हमें वहां जाके हम सभी को जो है काफी अच्छी और रोचक चीजों की जानकारी प्राप्त हुई, जिनका मैं आज विवरण देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ। देखिए, सबसे पहले हम आयोजित संस्थान से बस के द्वारा इस अमुक स्थान पर आए और हमें वहाँ पर काफ़ी रोचक और इनोवेटिव चीज़ें दिखाई गई, जिनमें पहला जो हमें दिखाया गया वो एक ऐसा पाइप था कि जो पास्कल नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें प्रेस करके हम किसी भी मेटल वाली लेयर को कैसे भी शेप में दे सकते हैं। एक ग्राइंडिंग और उसको कसकर हम ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा घिसकर भी उसको हम मनचाही शेप दे सकते हैं। एक ऐसी भी मशीन हमारे सामने दिखाई गई कि जो भांग के पौधे के छिलके के मले के हम उसके रेशे बना सकते हैं और जो आने वाले समय में हमारे लिए बड़ी उपयोगी चीज है फाइबर बनाने के लिए। लेजर कटिंग मशीन का प्रदर्शन हमारे सम्मुख किया गया, उसके बारे में काफ़ी रोचक जानकारी हमें दी गई। CO2 लेजर मशीन के बारे में हम सबको बताया गया, उसकी फंडामेंटल चीज़ों के बारे में हमें अवगत कराया गया और इंजीनियरिंग संस्थान ने हमें हमारी जिज्ञासाओं को शांत किया। इसके बाद हम एक बड़ी ही इनोवेटिव मशीन, जिसे हम बड़ा अच्छा नवाचार कह सकते हैं, आने वाले समय के लिए भी मैं उसे बड़ा उपयुक्त मानता हूं और मेरे सारे प्रतिभागी जो मेरे साथी थे उन्होंने भी उसमें बड़ी जिज्ञासा दिखाई। ये हैं श्री गंगाराम चौहान। उन्होंने एक ऐसी आटा चक्की बनाई है जिसमें बहुत कम एनर्जी, मानव जनित एनर्जी का उपयोग करके हम उसको आटा चक्की का उपयोग कर सकते हैं आटा पीसने के लिए। मुझको भी उसमें दो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी जो उसमें प्रयुक्त किए हुए हैं। फ्लाई व्हील, वो स्क्वायर कटिंग फ्लाई व्हील हैं, परंतु उनका एडजस्टमेंट बड़ा बेस्ट है। एक वेल्डिंग मशीन जो पोल्यूशन नहीं करेगी, आज के लिए बहुत उपयुक्त है, बहुत अच्छी है। साइकिल ऑपरेटिंग आटा चक्की है जो साइकिल के द्वारा चलाई जाती है। एक साइकिल ऑपरेटिंग वॉशिंग मशीन बड़ी अच्छी लगी, उसमें हाफ पैडल मारकर हम आगे पीछा कर सकते हैं, जो एक तरह से जो इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन कार्य करती है। 3D प्रिंटिंग मशीन जो प्रोटोटाइप बनाने के काम आती है, जो कम खर्चे पर प्रोटोटाइप बनाती है, जिसमें मटेरियल का वेस्टेज भी बहुत कम होता है। वो 3D टाइप प्रिंटर्स है वो, उसके अंदर काफ़ी सीधे फ्यूल डिपोजिशन मशीन की तरह वर्क करता है, जिसमें मटेरियल का कम से कम वेस्टेज होता है। एक फाइबर लेजर मशीन और एक और बड़ी बेस्ट चीज़ हमें मतलब बड़ी ही सर्वोत्तम चीज़ इस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आकर हमें लगी, एक थी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक मशीन। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक मशीन इंजीनियरिंग छात्रों के लिए, बल्कि ये मैं कहूँ कि सभी छात्रों के लिए, चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन से संबंधित हो, सबके लिए बड़ी उपयुक्त है। और हमारे आकर यहाँ काफ़ी जिज्ञासा शांत हुई। मेरी खुद की भी एक जिज्ञासा शांत हुई जब मैंने डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के डिफरेंस के बारे में पूछा, तो बड़ा अच्छे ढंग से हमें उसको बताया गया और मुझे बड़े एक्सप्लेन किया गया कि डीजल इंजन हाईली कंप्रेस होता है, उच्च दाब पर कार्य करता है, इसलिए उसमें स्पार्किंग की आवश्यकता नहीं होती है। पेट्रोल लो कंप्रेसर पर काम करता है, मतलब कम दाब पर, और उसमें स्पार्किंग की आवश्यकता होती है। मेरी भी एक जिज्ञासा बड़ी अच्छी शांत हुई। ये चतुर्थ दिन की जो कार्यशाला है हमारे लिए बड़ी यादगार रहेगी और हम तहे दिल से दीपक सर जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें इस इंजीनियरिंग कॉलेज में के लिए आने का हमें मौका दिया। जय हिंद।